इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है डैनियल नाम के एक न्यूज रिपोर्टर को दिखाते हुए, जो कि इंटरव्यू लेने आया था एक ऐसे इंसान की जिसने कि खुद को वेम्पायर माना है और वो सभी से यही कहता है कि मैं एक वेम्पायर हूँ। दरअसल उस वेम्पायर का नाम लुइस होता है, जो कि डैनियल से कह रहा था कि मैं पिछले 200 साल से जिंदा हूँ और लुइस नाम का वो वेम्पायर अपने बारे में अब लोगों को भी बताना चाहता है। इसीलिए अब डैनियल उससे कई सारे सवालात पूछने लगा, लेकिन एक तरीके से डैनियल को उसके ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि वेम्पायर्स नाम की चीजें तो उन्होंने सिर्फ कहानियों में पढ़ी होती हैं। डैनियल तो ये भी कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तुम वेम्पायर हो, क्योंकि वो सारे वेम्पायर सूर्य की रोशनी में बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाते। अब यहाँ लुइस ने डैनियल को लाइट्स ऑन करने के लिए कहा है, इसीलिए डैनियल वहां पर जाने लगा, पर तभी बहुत ही ज्यादा स्पीड में वहां लुइस आ जाता है उससे पहले, जबकि वो काफी दूर खड़ा हुआ था। उसने तुरंत ही लाइट्स ऑन कर दी, जिससे कि डैनियल इतना ज्यादा शॉक हो गया और लुइस से पूछने लगा कि आखिर तुम इतनी स्पीड में कैसे आ गए। तब जाकर लुइस बताता है कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं एक वेम्पायर हूँ जिसके अंदर कई सारी शक्तियां मौजूद हैं। अब यहाँ डैनियल को थोड़ा सा विश्वास हो गया था, इसीलिए वो लुइस की कहानी सुनने लगा। लुइस अपने बारे में बताता है, यानी कि 200 साल पहले की बातें, जब वो बहुत ही ज्यादा जवान हुआ करता था और एक नॉर्मल इंसान था। लेकिन लुइस को तो बहुत ज्यादा ड्रिंक्स पीने की आदत लग गई थी और वो एकदम नशे में रहता, क्योंकि लुइस की वाइफ प्रेग्नेंट थी और लुइस के पास इतने पैसे न होने के कारण उसकी वाइफ और बच्चे दोनों मर गए। इस बात से वो डिप्रेशन में चला जाता है और काफी ज्यादा ड्रिंक्स पीता है और गैम्बलिंग भी करता है। इसी तरीके से वो एक गैम्बलिंग हाउस में मौजूद था और पत्ते खेल रहा होता है। इस दांव में लुइस ने अपना पूरा घर और पूरी जायदाद लगा दी थी। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि लुइस का लक काफी अच्छा था और उसने वहां पर वो गेम जीत लिया। सामने जो उसका अपोनेंट बैठा हुआ होता है, वो उसके कार्ड्स देखकर काफी शॉक हो गया कि इतने अच्छे कार्ड्स कहां से आ सकते हैं। उसे लगने लगा कि लुइस ने चीटिंग करके ये गेम जीता है, इसीलिए उसने लुइस के ऊपर गन तान दिया और यहाँ से जाने के लिए कह दिया। अब हमें पता चलता है कि कोई एक अनजान आदमी लुइस के ऊपर नजर रखे हुए है। लुइस जब नशे में बाहर आता है तो उसके ऊपर एक दूसरे आदमी ने हमला कर दिया और पूछा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं मेरे हवाले कर दो। लेकिन तभी दूसरा आदमी पीछे से आकर उस हमला करने वाले आदमी को दूर ढकेल दे रहा था, यानी कि उसने लुइस की जान बचाई है। दरअसल उस आदमी का नाम लेस्टिड होता है, जो कि कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक वेम्पायर था। उसने लुइस को पकड़ा और अपने साथ लेकर जाने लगा। लेस्टिड तो अब पता नहीं क्यों लुइस को बहुत बुरी तरीके से काटने लगता है, लेकिन लुइस का सिंपल मानना ये था कि तुम मुझे जान से मार दो, मैं तो वैसे ही जीना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं रह गया है। तभी लेस्टिड थोड़ी देर तक रुक जाता है और उसे अपने घर पर लेकर चले जाता है। लुइस को जब थोड़ी देर बाद होश आया तो लेस्टिड उससे कुछ सवाल पूछ रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ, या तो मैं तुम्हें जान से मार दूं या फिर अपने ही जैसा बनाकर तुम्हें अमर कर दूं, यानी कि इमॉर्टल होने के बाद तुम्हें ना कोई मार पाएगा और तुम हजारों सालों तक जिंदा रह पाओगे, तुम्हारी जवानी कभी खत्म ही नहीं होगी। अब लुइस इस पर बहुत ज्यादा सोचता है और एक कंक्लूजन पर आता है, क्योंकि उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रह गया है। इससे अच्छा वो वेम्पायर बन जाएगा और कई 100 सालों तक जिएगा। उसने ये दूसरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता है, जिसकी वजह से लेस्टिड ने उसे काटना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद लेस्टिड लुइस को एक वेम्पायर में कन्वर्ट करने के लिए खुद का भी ब्लड पिलाता है। उस ब्लड को पीने के बाद लुइस पूरी तरीके से ठीक हो गया था और अब वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक वेम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर से जो भी इंसानी प्रॉपर्टीज थी वो खत्म होकर एक वेम्पायर वाली आ जाती हैं। यानी कि लुइस को ना कोई मार सकता था और वो ना कभी मर सकता था। लेस्टिड ने पूरी तरीके से लुइस को एक वेम्पायर में कन्वर्ट कर दिया होता है, जो उसके ही जैसा था। साथ ही साथ वो बताता है कि हम वेम्पायर्स को रोशनी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारी कमजोरी है और अब लुइस को भी इन सारी चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेस्टिड ने लुइस को बताया कि दिन के समय हम ताबूत में सोया करते हैं और रात के समय ही बाहर निकलते हैं शिकार के लिए। दरअसल उनका मेन शिकार इंसान ही होते थे, जिसका खून पीकर वो एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाते। लुइस को जब ये बात पता चली तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गया और उसके ये सारे डिसीजंस एक गिल्ट में कन्वर्ट होने लगे, क्योंकि उसे वेम्पायर में कन्वर्ट होने के बाद इंसानों को ही मारकर उनका खून पीना था। वो किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर ये उसकी मजबूरी बन गई थी। अगर वो ब्लड नहीं पिएगा तो वो खुद ही जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरीके से अब यहाँ लेस्टिड लुइस को एक पार्टी में लेकर आता है, जहाँ पर काफी सारे गेस्ट आए हुए थे। वहाँ पर लुइस ने एक लेडी को देखा जिसके 2 कुत्ते मौजूद होते हैं, इसीलिए वो उससे बात करने लगा। दोनों ही घूमते फिरते बाहर की तरफ आ चुके थे। तभी लुइस को मन करता है कि वो उस लेडी का ब्लड पी ले, इसीलिए वो उसे पकड़कर काटने ही वाला था। तभी लुइस को याद आता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और ये गलत है, इसीलिए उसने लेडी को छोड़ दिया और उसके दोनों कुत्तों को पकड़कर उनका ब्लड पीने लगा। ये सारी चीजें देखने के बाद वो लेडी इतना जोर से चिल्लाती है जिससे कि सभी लोग सुन ले रहे थे, लेकिन सही समय पर वहां लेस्टिड आ जाता है और उसने उस लेडी को जान से मार दिया। लुइस इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो तो उल्टा लेस्टिड पर ही हमला
करने चला जाता है, लेकिन लेस्टेड उसे समझा रहा था कि मैं भी तुम्हारी तरह एक वेम्पायर हूँ और तुम मुझे नहीं मार सकते। लुइस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर वो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है। उसने ये कभी डिसीजन नहीं लिया था कि वो लोगों को इस तरीके से मारने पर मजबूर हो जाएगा। इसीलिए लुइस ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर इंसानों का खून पीना बंद कर दिया और वो नॉर्मल पक्षियों और जानवरों का खून पीकर ही जिंदा रहता। लेकिन इन सारी चीजों से उसकी ताकत काफी ज्यादा कम हो गई थी और वो कमजोर भी होता चला जा रहा था। अब यहाँ लुइस और लेस्टेड के कई सारे गुलाम होते हैं जो उनके कहने पर काफी सारे काम किया करते थे, लेकिन उन्हीं गुलामों को पानी के अंदर कई सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्हें लग रहा था कि उनका मालिक उन्हें धोखा दे रहा है, इसीलिए वो सारे लोग मशाल लेकर तुरंत ही महल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर लेस्टेड और लुइस रहा करते थे। अब लुइस, जिसे की बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही होती है, वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कैसे अपनी कमजोरी को दूर करेगा। उनके यहाँ पर एक मेड काम किया करती थी, जिसे कि लुइस अब पकड़कर उसका ब्लड पीने लगा क्योंकि उसे ताकत की जरूरत होती है। उसकी मेड तुरंत ही बेहोश हो गई और मरने वाली थी। सारे के सारे गुलाम अब उनके महल के सामने खड़े होते हैं, जिनके पास अब लुइस मेड की डेड बॉडी को लेकर आ रहा था। लुइस उन सारे लोगों को कहता है कि तुम सारे गुलाम अब आजाद हो गए हो। तुम्हारा मालिक लोगों को धोखा देता है और उनकी जान लेकर खुद ताकतवर होता है, इसलिए तुम्हें ऐसे लोगों की गुलामी नहीं करनी चाहिए। लुइस ने उस मेड की डेड बॉडी को उन्हें दे दिया और चारों तरफ आग लगाने लगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि इस तरीके से लोगों की जान जाए। उस पूरी आग में लुइस भी जलने लगा होता है और उसने अपने अंत स्वीकार कर लिया था। पर उसी समय लेस्टेड वहां आ जाता है और लुइस की जान बचाते हुए उसे एक सेफ जगह पर लेके जाता है। हालांकि ये सारी चीजें लेस्टेड ने अपने फायदे के लिए की थी, लेकिन फिर भी वो लुइस की जान बचाना चाहता था। पर यहाँ लुइस, जो कि मर नहीं सकता और वो इमॉर्टल होता है, उसने इंसानों का खून पीना पूरी तरीके से छोड़ दिया था। वो तो गली गली में घूमकर चूहों और छोटे मोटे जानवरों का ही खून पीकर अपना पेट भरता था। अब यहाँ शहर में काफी बीमारी फैलने के कारण चारों तरफ के लोग काफी ज्यादा बीमार पड़ते जा रहे थे। लुइस जब लगातार ट्रेवल करते हुए एक घर के अंदर पहुंचता है तो उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो जब अंदर गया तो लुइस ने देखा कि एक छोटी लड़की, जिसका नाम क्लाउडी होता है, वो अपनी मदर की डेड बॉडी के सामने काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसकी मदर बीमारी के कारण मारी जा चुकी होती है। अब यहाँ लुइस उस रोती हुई लड़की को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता और उसे गले लग जाता है। वो लड़की भी काफी ज्यादा उदास थी, इसीलिए वो काफी गले जा रही थी। पर तभी लुइस ने उस लड़की यानी कि क्लाउडी के गले पर काट लिया, जिससे कि वो तुरंत ही बेहोश होकर मरने की हालत में हो जाती है। उसी जगह पर लेस्टेड भी आ गया, जो लुइस से कहने लगा होता है कि कहाँ गए तुम्हारे सारे रूल्स? तुमने कहा था तुम किसी भी इंसान को नहीं मारोगी और अब एक छोटी बच्ची तुम्हारी वजह से मरने वाली है। लुइस इन सारी चीजों को बिल्कुल सहन नहीं कर पाता और जब उसे होश आया तो उसे पता चल चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहां से दूर भाग गया और नाली में जाकर रहने लगा। वो वहीं पर रहता और चूहों का खून पीकर अपना गुजारा करता। लेकिन अगले दिन लेस्टेड लुइस के पास आ जाता है और उसे एक चीज दिखाने के लिए अपने घर पर लेके जाता है। लेस्टेड ने लुइस को ये शो किया कि वो लड़की जिसे कि तुमने काटा था वो अभी तक जिंदा है, लेकिन शायद ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगी क्योंकि उसे तुमने काट लिया था और उसका खून पिया था। लुइस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है इन सारी चीजों के लिए, लेकिन अब लेस्टेड बताता है कि अगर मैं इसे अपना खून पिला दूं और वेम्पायर में कन्वर्ट कर दूं तो इसकी जान बच सकती है। हालांकि लुइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन लेस्टेड उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये तुम्हारी वजह से मारी जाएगी। लुइस इन सारी चीजों की वजह से एकदम शांत रहता है और अब लेस्टेड ने उसे अपना वेम्पायर का खून पिला दिया, जिससे कि वो छोटी बच्ची यानी कि क्लाउडी एक वेम्पायर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लेस्टेड ने तो क्लाउडी से कह दिया कि हम दोनों तुम्हारे फादर हैं और तुम हमारी फैमिली हो जो हमारे साथ रहेगी। अब इसी तरीके से कुछ समय बीतता चला जाता है और वो दोनों क्लाउडी को एक फादर की तरह ट्रीट करते हैं। क्लाउडी लुइस और लेस्टेड दोनों को ही अपना फादर मानती थी और लुइस के ताबूत में सोया करती थी। लेकिन यहाँ लेस्टेड चाहता था कि वो अपनी बेटी यानी कि क्लाउडी को एक खतरनाक वेम्पायर बनाए जो उसके साथ मुश्किल मिशन करने में उसकी हेल्प करे। अब धीरे धीरे यहाँ उन्हें पूरे 30 साल बीत जाते हैं और उनकी एज जरा भी नहीं बढ़ी थी, क्योंकि वो तीनों वेम्पायर्स होते हैं और उनकी एज वैसे की वैसे ही रहती है और उनके चेहरे के स्वभाव भी नहीं बदलते। क्लाउडी जो एक छोटी बच्ची होती है वो भी वैसी के वैसी ही थी, लेकिन वो बाकी बच्चों को देखकर उसका भी मन करता कि वो उनकी तरफ फ्रीली घूमे और एंजॉय करे। लेकिन लेस्टेड और लुइस उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक समय के बाद तो क्लाउडी इतना ज्यादा परेशान हो गई कि वो किसी भी तरीके से बाकी बच्चों की तरह एंजॉय करना ही चाहती थी। उसने तो गुस्से में अपने बालों को भी काटना स्टार्ट कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि उसके बाल वापस से रीग्रोथ हो जाते।
क्लाउडी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाकर अब लेस्ट्रीड के गालों पर चाकू भी मार देती है और उसे घायल करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर लेस्ट्रीड के वो घाव अपने आप ही भर गए थे। क्लाउडी ये देखकर एकदम चौंक जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसके पीछे का राज क्या है, लेकिन लेस्ट्रीड ने उसे बताने से इनकार कर दिया। वो तो उसे पकड़कर अंदर जाने के लिए कहता है ताकि वो कुछ नाटक ना करे, लेकिन यहाँ लुइस क्लाउडी से ये बातें बिल्कुल नहीं छुपाता और बाहर आकर सारे सीक्रेट अनलॉक कर देता है। वो उसे समझा रहा था कि मैंने ही कई साल पहले तुम्हें गलती से काट लिया होता है और तुम पूरी तरीके से मरने की हालत में थी, जिसके बाद लेस्ट्रीड ने तुम्हें अपना खून पिलाकर जान बचाई थी, यानी कि तुम भी हमारी तरह एक वेम्पायर बन चुकी हो जो कभी नहीं मर सकती। क्लाउडी ये सारी बातें जानकर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ, जिसके बाद क्लाउडी वहाँ से भागते हुए कहीं दूर चली गई। लुइस भी इस बात से काफी नाराज हो जाता है क्योंकि इन सारी चीजों का जिम्मेदार एक तरीके से वही था। अगर वो क्लाउडी को नहीं काटता तो वो कभी वेम्पायर बनते ही नहीं। लुइस घर में आकर काफी रोने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद क्लाउडी उसके पास वापस आ गई। वो तो लुइस से बड़े प्यार से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए जहाँ पर हम सुरक्षित रहें, लेकिन लुइस क्लाउडी से कहता है कि लेस्ट्रीड हमें कहीं नहीं जाने देगा। इस बात से क्लाउडी काफी गुस्सा हो गई और सीधा लेस्ट्रीड के पास चली जाती है। वो तो लेस्ट्रीड से कहने लगी कि हमें सारी बातें भुलाकर और एक नई लाइफ की तरह आगे बढ़ना चाहिए। क्लाउडी लेस्ट्रीड को अब एक प्रेजेंट दिखाने के लिए उसे अपने पास लेकर आई, जहाँ पर वो दो जुड़वा बच्चों को पकड़ कर लाई होती है लेस्ट्रीड के लिए, ताकि वो उसका खून पीकर और ताकतवर हो जाए। क्लाउडी तो लेस्ट्रीड को कहने लगती है कि ये मेरा पहला शिकार है और मैं पहला शिकार तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। लेस्ट्रीड इस बात से खुश हो गया और वो तुरंत ही जाकर उन बच्चों का ब्लड पीने लगा, लेकिन यहाँ पर लेस्ट्रीड जैसे ही उन दोनों बच्चों में से एक का खून पीता है तो उसे ताकत मिलने के बजाय काफी कमजोरी आने लगी थी। तब जाकर एक रियलिटी पता चलती है कि क्लाउडी ने उन दोनों बच्चों को पहले ही मार दिया था, और जब भी वैम्पायर्स किसी मरे हुए इंसान की ब्लड पीते थे तो वो काफी कमजोर हो जाते। दरअसल लेस्ट्रीड ये इसीलिए नहीं समझ पाया क्योंकि क्लाउडी ने उन दोनों बच्चों के बॉडी के अंदर एक ऐसा केमिकल डाला होता है जिससे कि मरने के बाद भी उनकी पूरी बॉडी गर्म रहती, और अब पूरी बॉडी गर्म रहने के कारण लेस्ट्रीड ये समझ ही नहीं पाया कि वो दोनों बच्चे मर चुके हैं, और अब वो पूरी तरीके से कमजोर हो गया और हिल भी नहीं पा रहा था। क्लाउडी ने तो तुरंत ही मौका देखकर एक चाकू की मदद से लेस्ट्रीड के गले पर वार किया। उसे तो वो पूरी तरीके से घायल कर देते हैं जिससे कि लेस्ट्रीड हिल भी नहीं पाता, और अब क्लाउडी लुइस को अपने साथ बुला लेती है और लेस्ट्रीड की बॉडी को लेकर सीधा एक झील के पास चले जाते हैं। उन्होंने तो झील के अंदर उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया जिससे कि मगरमच्छ खाने लगे। पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिलने के बाद वो दोनों वहां से निकल पड़े थे दूसरी तरफ, क्योंकि अब उनका रास्ता पूरी तरीके से साफ था। यहाँ लुइस और क्लाउडी ने डिसाइड किया कि वो यूरोप की तरफ निकल जाएंगे अपने ही तरफ वेम्पायर्स की कम्युनिटी को ढूंढने के लिए, ताकि वो दोनों भी सरवाइव कर पाएं और उन लोगों के साथ अपनी कम्युनिटी को बढ़ा पाएं। अब वो दोनों तैयारी करने लग जाते हैं अपने शिप में जाने के लिए, लेकिन फिर यहाँ पता चला कि उनके ऊपर और किसी ने नहीं बल्कि लेस्ट्रीड ने ही हमला कर दिया है, क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं होता, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया। लेस्ट्रीड इतना कहता है कि तुमने जिस झील में मुझे फेंका था वहाँ के मगरमच्छ का ब्लड पीकर मैं सरवाइव कर पाया हूँ, और अब वो सीधा क्लाउडी के ऊपर हमला करने चला गया क्योंकि उसने ही ये सारी चीजें प्लान की होती हैं। लेकिन लुइस इस तरीके से क्लाउडी पर हमला होने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने जलती हुई मशाल को सीधा लेस्ट्रीड के ऊपर फेंक दिया जिससे कि वो पूरा जलने लगा होता है। देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद सारे घरों में आग लग गई थी, इसीलिए अब लुइस सीधा क्लाउडी को लेता है और वहाँ से दूर भागने लगता है। वो दोनों सीधा उसी शिप के ऊपर आ गए थे जो कि यूरोप निकलने वाली थी। जल्द से जल्द उसके ऊपर बैठकर वो लोग चल पड़ते हैं यूरोप के लिए एक लंबा सफर तय करने के लिए। उन्होंने तो लेस्ट्रीड को वहीं पर छोड़ दिया और सोचने लगे कि वो जलकर मारा जा चुका होगा, जिसके बाद अब लुइस और क्लाउडी का एक नया सफर चालू हो जाता है जो यूरोप में जाकर अपने ही जैसे कम्युनिटी के लोग को ढूंढेंगे। हालांकि 1 साल बीतने के बावजूद भी लुइस और क्लाउडी को कोई वेम्पायर नहीं मिला होता, इसीलिए वो पूरी तरीके से पेरिस के अंदर रहने लगी और वहीं पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों की लाइफ काफी अच्छी तरीके से चल रही होती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं अब एक रात लुइस को 2 वेम्पायर्स मिलते हैं जिनका नाम सैन डियागो और आर्मंड होता है। आर्मंड तो लुइस को एक टिकट दे रहा था जो कि एक हाउस की होती है जहां सारे वेम्पायर्स मिलकर प्ले किया करते थे। वहां पर उसे आने के इनविटेशन मिला होता है, इसीलिए लुइस क्लाउडी के साथ वो शो देखने के लिए चला गया था। वहां जितने भी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे वो पूरी तरीके से वेम्पायर होते हैं, लेकिन जो इंसान देखने आए थे उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं होता। अब यहाँ पूरा प्ले खत्म होने के बाद लुइस आर्मंड से मिलता है जो कि उससे कुछ बातें करने लगा था। वो तो आर्मंड से पूछता है कि आखिर हम सब क्या हैं, हमारे अंदर ऐसी पावर्स कहाँ से मिली और ये किस लिए दी गई हैं। इस बात की सच्चाई हालांकि आर्मंड भी नहीं जानता, लेकिन वो इतना बताता है कि मैं पूरी 400 साल से जिंदा हूँ, लेकिन अभी तक ना मैंने किसी शैतान या फिर ईश्वर की शक्ल देखी है या फिर उनके विजन्स आए हैं।
यानी कि ये हमारे लिए एक अभिशाप ही है जो पूरी तरीके से हमें जिंदा रखता है। हालांकि ये बातें अभी तक लुइस को समझ में नहीं आती, तभी क्लाउडी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, इसीलिए हम यहाँ से चलते हैं। तो बिना देरी किए लुइस अब क्लाउडी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसी समय लुइस सोच रहा था कि एक तरीके से उसने लेस्टिड को मारकर गलती तो नहीं की, क्योंकि लेस्टिड बुरा आदमी नहीं था, बल्कि वो तो गलत काम करता था। अब ये सारी चीजें सोचते समय वहाँ पर मौजूद सैन डिएगो नाम का वेम्पायर, जो सबसे बूढ़ा होता है, उसने लुइस के दिमाग को पढ़ लिया था, जिसमें कि वो नोटिस करता है कि शायद लुइस और क्लाउडी ने लेस्टिड नाम के वेम्पायर को मिलकर मार दिया है। हालांकि वो इसके ऊपर पूछताछ करना चाहता था, पर उससे पहले क्लाउडी और लुइस वहां से चले जाते हैं। वो दोनों तो अपने घर के अंदर पहुंच चुके थे, जो काफी आलीशान था। क्लाउडी यहाँ पर लुइस को बता रही थी कि मैंने कहीं ना कहीं नोटिस किया कि आर्मंड तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा था। क्लाउडी को ये भी पता चलता है कि लुइस वेम्पायर और अपने बारे में काफी गहराई में जानना चाहता है, और इन सारी चीजों में वही कम्युनिटी वाले काफी मदद कर सकते थे। अब लुइस सीधा आर्मंड के पास चला गया और उससे पूछने लगा कि क्या क्लाउडी की जान खतरे में है। आर्मंड इसका जवाब हाँ में देता है, क्योंकि इसके पीछे कई सारी रीजंस थे। पहली बार इतनी छोटी एज के अंदर किसी को भी वेम्पायर में कन्वर्ट करना इलीगल था, और उसे कम्युनिटी के लोग एक समय के बाद मार ही देंगे। साथ ही साथ उसने अपने ही द्वारा बनाए गए क्रिएटर की जान ली है, यानी कि लेस्टिड की। इस बात से लुइस इतना तो समझ जाता है कि शायद क्लाउडी की जान सच में खतरे में है, इसीलिए वो सीधा उसके पास चला गया उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ क्लाउडी के साथ एक लेडी मौजूद थी, जिसके गले पर क्लाउडी ने काट लिया था, यानी कि वो कुछ समय के अंदर मर जाएगी। और अब क्लाउडी लुइस से चाहती थी कि वो इसे अपना ब्लड पिलाकर वेम्पायर बना दे, ताकि वो क्लाउडी की प्रोटेक्शन और उसकी देखरेख करने से आजाद हो जाए। क्लाउडी चाहती थी कि लुइस उस दूसरी लेडी के साथ खुश रहे और अपनी जिंदगी बिताए, लेकिन लुइस इन सारी चीजों से मना कर देता है, क्योंकि उसने कसम ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो क्लाउडी को दूर नहीं करेगा। लेकिन अब क्लाउडी काफी ज्यादा जिद करने लगी और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लुइस ने मजबूरी में आकर उस लेडी की जान बचाने के लिए उसे अपना ब्लड पिला दिया, जिसके बाद वो भी एक वेम्पायर में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो तीनों अपने घर के अंदर मौजूद ही थे, तभी अचानक वेम्पायर कम्युनिटी के सारे लोग उसके पास आ गए और तीनों को पकड़कर अपने साथ लेके चले गए। दरअसल उन्हें ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि लुइस और क्लाउडी ने मिलकर उनके ही क्रिएटर यानी कि लेस्टिड की जान ले ली है, और अब उन्हीं सारे लोगों ने सजा देने के लिए लुइस को एक ताबूत में बंद कर दिया और उसे दीवार के अंदर फंसा दिया कई सालों तक इसी तरीके से सड़ने के लिए। वहीं उस दूसरी लेडी और क्लाउडी को एक कुएं के अंदर बंद किया जाता है, जो कि वेम्पायर्स को सजा देने के लिए रखी गई थी। दरअसल इस जगह पर उन वेम्पायर अपराधियों को रखा जाता था जहां कुछ समय तो सूर्य की रोशनी पड़ती और वो पूरी तरीके से जलकर मर जाते। यानी कि अब क्लाउडी और उस लेडी की भी जान खतरे में है, क्योंकि दोनों ही वेम्पायर्स में कन्वर्टेड हैं और अब कुछ समय में सूर्य की रोशनी उनके ऊपर पड़ने ही वाली थी। थोड़ी देर के अंदर अंदर वहां पर काफी सारे सूर्य की रोशनी पड़ने लगी, जो सीधा उनकी बॉडी पर आ जाती है, और अब वेम्पायर होने के कारण क्लाउडी और वो लेडी पूरी तरीके से जलने लगे थे। वहीं अब हमें आर्मंड को दिखाया जाता है, जो कि सीधा उस ताबूत को खोलने चला गया था जहां पर लुइस को बंद किया गया होता है। आर्मंड लुइस की मदद करते हुए वहां से बाहर निकालता हुआ सीधा क्लाउडी और उस लेडी की तरफ चला आया, लेकिन तब जाकर लुइस देखता है कि वो लेडी और क्लाउडी जिससे कि वो प्यार करता था, वो दोनों बुरी तरीके से जलकर मर चुके हैं। इस बात से लुइस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसके अंदर एक बदले की भावना जागने लगी। वो तो तुरंत ही आर्मंड की मदद से सीधा उस जगह पर आ जाता है जहां वेम्पायर कम्युनिटी के सारे लोग सोए हुए थे। लुइस ने तुरंत ही उन सारे ताबूत के ऊपर आग लगा दी और उन सभी को जलाकर मार दिया। आर्मंड उसकी मदद करता है वहां से भागने में और वो दोनों काफी दूर निकल आए थे। हालांकि लुइस ने अपने वेम्पायर कम्युनिटी के उन सभी लोगों को जलाकर खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ होता। आर्मंड तो लुइस से कह रहा था कि अब हमें साथ में रहना चाहिए, लेकिन लुइस इन सारी चीजों के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे ये बात का आइडिया होता है कि आर्मंड को ये बातें पहले से ही पता थी। अगर वो चाहता तो क्लाउडी की जान बचा सकता था, लेकिन जब तक क्लाउडी लुइस के साथ रहती तब तक आर्मंड उसके पास नहीं आ सकता था। इसीलिए अब लुइस ने भी उससे गुस्सा होकर उसका साथ छोड़ दिया और अकेले जाकर रहने लगा। अब यहाँ पूरे 10 साल के बाद लुइस एकदम नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। अब वो कुछ समय बाद उसी घर के अंदर आता है जहाँ पर वो लेस्टिड और क्लाउडी रहा करते थे। अंदर जाने के बाद लुइस देखता है कि उस जगह पर लेस्टिड अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा कमजोर थी। वो चूहों का खून पीकर जिंदा रहता था और लोगों से अपनी प्रोटेक्शन करता था। लेस्टिड यहाँ पर लुइस को देखकर काफी डर जाता है, क्योंकि लुइस उससे काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो चाहे तो लेस्टिड को जान से मार दे। लेकिन लुइस लेस्टिड को समझाता है कि हम दोनों ने गलतियां की और हम दोनों को उसी तरीके से सजाएं मिली हैं,
लेस्टिड बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहता है कि शायद अब हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए, पर लुइस उसका भी साथ नहीं देता और वहां से चला जाता है, क्योंकि यही लेस्टिड की सजा है कि वो जिंदगी भर अकेला मरे। अब ये पूरा सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां पर लुइस उस रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा था। डैनियल नाम का वो रिपोर्टर जब ये सारी कहानी सुनता है तो एकदम शॉक रह गया। लुइस इससे कहता है कि तुम इस कहानी का कुछ भी करो, लोगों को सुना दो या फिर इसके ऊपर बुक लिख दो। मुझे लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि एक लंबी जिंदगी या फिर इमॉर्टल लाइफ कोई वरदान नहीं बल्कि एक कर्स है जिसे कि कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अब डैनियल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और वो चाह रहा होता है कि वो भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाए। वो तो लुइस से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे भी काट कर वैम्पायर में कन्वर्ट करे, लेकिन लुइस तो उस पर ही गुस्सा हो रहा था। वो कहता है कि तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि वैम्पायर बनना और इमॉर्टल होना एक अभिशाप है जिसे कि किसी को भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। वो तो डैनियल को मारते हुए वहां से गायब हो गया, जिससे कि डैनियल काफी घबरा जाता है। वो सीधा सारी रिपोर्ट्स को लेकर अपनी कार में बैठ गया और वहां से दूर जाने लगा। लेकिन तभी अचानक कार की सीट के पीछे मौजूद उसे कोई खींच लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि लेस्टिड था, जिसकी हालत पहले से थोड़ी ठीक हो चुकी होती है। उसने तुरंत ही अब डैनियल के गले पर काट लिया, जिसका खून पीकर वो नॉर्मल हो जाता है। डैनियल यहाँ पर मरने की हालत में था, जिसके बाद अब लेस्टिड उसके सामने दो ऑप्शन रखता है, जैसा कि सेम टू सेम कई साल पहले उसने लुइस के सामने रखा था। यानी कि वो इसी तरीके से तड़पते हुए मर जाए या फिर लेस्टिड उसे अपना खून पिलाकर वैम्पायर में कन्वर्ट कर दे। डैनियल काफी ज्यादा कमजोर था, इसीलिए वो कुछ जवाब नहीं देता, जिससे कि लेस्टिड समझ जाता है और वो हंसते हुए डैनियल को लेकर अपने साथ चल गया और वो डैनियल को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।